नमस्कार दोस्तों, मैं संगीत यादव आप सभी लोगों का आधारशिला एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने अभी तक जो सफर तय किया है इतिहास में वो तय किया है प्रागैतिहासिक काल का। हमने पूरा पाषाण काल देखा। पूरा पाषाण काल के जो वर्गीकरण है उसको देखा। पूरा पाषाण काल में हमने जो कि निम्न पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और उच्च पाषाण काल देखा। आज जो हम क्लास देखने वाले हैं क्लास में, वो हम देखने वाले मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। ठीक है, तो हमारे आज इस क्लास का मकसद ये रहेगा कि मानव के बढ़ते विकास क्रम में मानव ने विकास क्या क्या किया। ठीक है, मध्य पाषाण काल में और नव पाषाण काल में उसने अपने जरूरतों को कैसे आगे बढ़ाया। ठीक है, वो सब देखेंगे मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल में। ठीक है, तो चलिए हम चालू करते हैं मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। जैसे कि आप लोग इस चित्र में भी देख पा रहे होंगे कि मध्य पाषाण काल में कुछ कुछ मानव विकास कर चुका था अपने दैनिक जो चीजों में, वो और भी चीजें ऐड करता चला गया। आगे बढ़ते हुए समय के बीतते हुए उसने बहुत सारी सुविधाओं को अपनाया। ठीक है, जैसे कि देखिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं, उसने उस समय उसने कृषि भी करना चालू कर दिया। ठीक है, अपने रहने आवास में सारी चीजों में उसने चेंजेस लाना चालू कर दिया। ठीक, देखिए रहने का स्थान भी चेंज हो गया उसका। ठीक, पशुओं को भी पालना चालू कर दिया उसने, खेती भी चालू कर दी। ठीक है, देखिए कल्टीवेशन चालू कर दिया उसने। उसने शिकार का तरीका भी बदल लिया। शिकार के तरीके में उसने जो उसका शिकार उपकरण था वो भी चेंज हो गया तो बढ़ते क्रम में। ठीक है, तो हम देखेंगे कि नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल इतिहास के इस क्लास में नव पाषाण काल और मध्य पाषाण काल देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। एक सेकंड में कुछ चीजें इंपोर्ट कर लेता हूं, उसके बाद चलते हैं। ठीक, हम पहले कुछ रिवीजन कर लें। ठीक है, जो पहले हमने पिछली क्लास में पढ़ा था वो थोड़ा सा समझ लेते हैं 5 मिनट, क्योंकि हमें अगर पहले का 5 मिनट रिवीजन कर लेंगे तो जो आने वाली चीजें हैं उसको समझने में हम एक थॉट बैठा पाएंगे कि हाँ ऐसा ऐसा क्रम चल रहा है। ठीक है, तो चलिए 5 मिनट का रिवीजन कर लेते हैं, है ना। हम प्राग ऐतिहासिक काल देख रहे थे। ठीक, प्राग ऐतिहासिक काल देख रहे थे। प्राग ऐतिहासिक में भी हम देख रहे थे पूरा पाषाण काल। ठीक है, पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल के हमने 3 भाग देखे। 3 भाग क्या क्या थे? 3 भाग क्या क्या थे? 3 भाग थे निम्न पूरा पाषाण काल, लोअर पेलोलिथिक एज जिसे बोलते हैं, निम्न पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल हमने देखा। और पूरा पाषाण का काल क्या था? समय की शुरुआत से लेके 10,000 BC। ठीक है, ठीक। फिर हमने निम्न के बाद देखा था मध्यपुरा पाषाण काल। मध्यपुरा पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण देखा था। फिर हमने देखा था उच्चपुरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, उच्चपुरा पाषाण काल। निम्नपुरा पाषाण काल में निम्नपुरा पाषाण काल में हमने मानव की उत्पत्ति देखी थी। ठीक, मानव की उत्पत्ति देखी थी। हमने जलवायु देखी थी, कैसी थी उस समय की जलवायु। मानव की उत्पत्ति कहाँ हुई थी ये भी देखा था हमने। विच प्लेस? अफ्रीका। अफ्रीका, लगभग 3.5 मिलियन अगो BC। ठीक, जलवायु देखा था हमने। फिर निवास स्थान उनका कैसा था, कहाँ रहते थे वो देखा था, क्योंकि जलवायु ठंडी थी तो निवास स्थान में ऑब्वियस सी बात है निवास स्थान जलवायु के अनुसार ही होगा, क्योंकि उस समय लोग ना घर बना पाते थे ना उनके पास इतना दिमाग था कि उन्हें
निवास, अपना प्रॉपर निवास स्थान कैसा होना चाहिए ये डिफाइन कर पाए। ठीक है, निवास हमने उस समय के भोजन देखे थे। ठीक है, भोजन के लिए वो क्या करते थे, क्या करते थे भोजन के लिए, हंटिंग करते थे। ठीक है, हंटिंग करते थे, और हंटिंग करने के लिए हमें फिर पत्थर, हमने हंटिंग करने के लिए औजार चाहिए, तो औजार किससे बनते थे, औजार उनके, क्योंकि पाषाण काल था तो सारे औजार पत्थरों से बने थे, पत्थरों से घिरे हुए थे वो, हर जो चीज उनकी होगी पत्थरों से होगी। ठीक है, उस समय उतने सभ्य नहीं थे। ठीक है, तो भोजन वो कच्चा ही खाते थे। ठीक, क्योंकि आग की खोज तो हो गई थी, लेकिन आग का उपयोग नहीं पता था उन्हें, उपयोग नहीं पता था। ठीक है, कृषि नहीं चालू हुई थी उस समय। ठीक, असभ्य थे, जस्ट मानव का रूप उन्होंने लिया था। ठीक, औजार, औजार उस समय पत्थर थे, उतने आकारित नहीं थे। ठीक, निम्न पूरा पाषाण में फिर हमने मध्य पाषाण देखा। मध्य पाषाण काल में हमने देखा, देखिए मध्य पाषाण काल में जो आग थी ना, जो आग थी मध्य पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल में हमने देखा आग थी लेकिन उपयोग नहीं पता था। लेकिन मध्य पाषाण काल में, मध्य पूरा पाषाण काल में आग का उपयोग प्रॉपर मध्य पूरा पाषाण काल में होना चालू हो गया था। मांस पकाते थे और खाते थे। ठीक है, उन्हें पता चल गया था आग का उपयोग, वो रहते थे जहां रहते थे आग, क्योंकि कुछ कुछ स्थानों से जली हुई लकड़ियों के भी साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, उसके बाद उच्च पूरा पाषाण काल हमने देखा। उच्च पूरा पाषाण काल में हमने देखा कि मौसम परिवर्तन होने लगा, जलवायु थोड़ी गर्म होने लगी, तो जलवायु गर्म होने लगी तो अपना स्थान बदलने लगे। ठीक, स्थान बदलने लगे, भोजन, भोजन वो कैसा करने लगे, निम्न पूरा पाषाण काल में वो मछलियों का शिकार करना चालू कर दिए। निम्न पूरा का पाषाण काल का मुख्य जो साक्ष्य है मछलियां, वो मछलियों का शिकार, मतलब मछली पालन बोल रहा हूँ, मछलियों का शिकार करना चालू कर दिए थे, और उस अनुसार अपना औजार का भी रूप, मछलियों को पकड़ने के लिए औजार को भी उस रूप, वो रूप देना चालू कर चुके थे वो। ठीक है, तो ये था मोटा मोटा हमारा उच्च पूरा, ये पूरा पाषाण काल। अब जो हम आज देखेंगे वो मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं मध्य पाषाण काल। सबसे पहले मध्य पाषाण काल। ठीक है, तो मध्य पाषाण काल देखिए क्या था उस समय। हमने, मैं आपको ये बताया था कि हम कुछ पॉइंट्स में देखेंगे, जो पाषाण काल, जो प्रागैतिहासिक काल है उसे कुछ पॉइंट्स में देखेंगे। ठीक, अब वो पॉइंट्स क्या क्या थे, जलवायु, पहला पॉइंट तो जलवायु था। ठीक है, दूसरा क्या था, दूसरा क्या था, दूसरा हम भोजन देखेंगे। ठीक है, फूड्स, पहला क्लाइमेट, पहला क्लाइमेट और दूसरा फूड। ठीक, फिर उनके जो निवास थे रहने के वो देखेंगे। ठीक है, वो निवास कहाँ करते थे, किस रूप में करते थे। ठीक, ये पॉइंट था। और आखिरी पॉइंट जो रहेगा हमारा औजार के रूप में देखेंगे। चलिए देखते हैं। ठीक, तो पाषाण काल के स्टार्ट होते ही जो जलवायु थी थोड़ी गर्म थी, थोड़ी क्या बहुत गर्म थी। जैसे जैसे समय बीतता गया मौसम में परिवर्तन होना चालू होता गया। ठीक, और निम्न पूरा पाषाण काल में आते हुए मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ, तो मानव ने अपना स्थान भी उस अनुसार परिवर्तन करना चालू कर दिया। ठीक है, अब मौसम में चेंज कैसे हुआ देखिए, जब धरती बनी जहां हम रह रहे हैं, तो वो युग था हेडन युग। कौन सा युग था, हेडन युग। मैंने आपको बताया था ना, ये सारी चीजें आपको जो ज्योग्राफी वाले सर है वो बताएंगे। मैं थोड़ा सा मोटा मोटी आपको बताता हूँ। जो हमारी उत्पत्ति हुई मानवों की, वो किस युग में हुई, वो ही सेनेजोइक, सेनेजोइक एरा। ठीक है, सेनेजोइक। पहला हम देख रहे हैं जलवायु। ठीक है, मध्य पाषाण काल की जलवायु, सेनोजोइक एरा में मानवों की उत्पत्ति हुई। मानव और जो बड़े बड़े जानवर थे, मैमल्स, और जो और भी बड़े जानवर थे उस समय सेनोजोइक एरा के, सेनोजोइक एरा के तृतीयक युग में, तृतीयक, तृतीयक मतलब क्वाटरनरी,
ठीक, तृतीयक युग में, तृतीयक युग के पेलोसिन प्लिस्टोसिन, प्लिस्टोसिन प्लिस्टोसिन युग में, ठीक, मौसम थोड़ा गर्म था, उत्पत्ति हुई हमारी सेनोजोइक एरा में। ठीक है, तो जो हम निम्न पूरा पाषाण देखे थे उस समय जो प्लिस्टोसिन युग था, सेनोजोइक एरा का तृतीय युग में प्लिस्टोसिन युग था, उस समय गर्म थी जलवायु। धीरे धीरे समय बीतता गया तो जलवायु में परिवर्तन हो गया, होता गया, और जो परिवर्तन होते होते जलवायु में युग कौन सा आ गया मध्य पाषाणिक काल में? होलोसेन, होलोसेन जलवायु। इस समय जलवायु में परिवर्तन हुआ, होलोसिन में जलवायु में परिवर्तन हुआ। ठीक, और कुछ जलवायु में परिवर्तन हुआ तो कहीं वर्षा होती थी अधिक, तो कहीं मौसम थोड़ा गर्म रहता था। ठीक, अब वर्षा कहीं होती थी कहीं गर्म रहता था, तो मानव को उचित जो उचित उनका भोजन, आवास और सारी जो क्रियाएं होती थी वो अच्छे से हो नहीं पाती थी। ठीक है, तो उन्होंने अपने सहूलियत के हिसाब से जगहों में परिवर्तन किया। ठीक है, तो जलवायु जो थी मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल की जलवायु तो हिम युग की समाप्ति हुई, वह जलवायु में परिवर्तन देखने को मिला मध्य पाषाण काल में। ठीक है, और जलवायु में परिवर्तन होते ही गर्मी व वर्षा की शुरुआत हो चुकी थी। ठीक, जैसे कि कुछ स्थान थे जहां जहां कुछ परिवर्तन हुए। ठीक, जैसे पश्चिम बंगाल के बीरभानपुर, ठीक, पश्चिम बंगाल के बीरभानपुर, जगह याद रखिए आप लोग, बीरभानपुर में सूखापन मतलब गर्मी अधिक हो गई। ठीक है, वैसे ही राजस्थान के डिडवाना में अत्यधिक वर्षा, डिडवाना कहाँ? राजस्थान, अत्यधिक वर्षा होने लगी, तो वहां से मानव जो उस समय का था अपना जगह चेंज किया होगा। ठीक, वैसे ही एक और स्थान था मध्य प्रदेश में गर्मी होती गई, मध्य प्रदेश में गर्मी। ठीक है, मध्य प्रदेश जहां भीमबेटका गुफा थी। ठीक, इस समय भी भीमबेटका की गुफा महत्वपूर्ण रहेगी, मध्य पाषाण काल में भी भीमबेटका की गुफा। ठीक, वानस्पतिक और नए जीवों की उत्पत्ति हुई होलोसिन युग आते ही, कि होलोसिन युग आ गया था। ठीक है, लोग नए स्थान की और जलवायु के अनुकूल स्थानों में रहने के लिए विचलन करने लगे। ठीक, निवास सर्वप्रथम इसी काल में बांस, बल्ली, घास से झोपड़ी का निर्माण प्रारंभ हुआ। ठीक है, देखिए आप लोग ऐसे साक्ष्य मिले हैं। ठीक, कहीं कहीं जैसे कि भीमबेटका की गुफा में। ठीक, साक्ष्य कहाँ मिले? नहीं, भीमबेटका गुफा में नहीं, साक्ष्य, हाँ, भीमबेटका गुफा में भी साक्ष्य मिले हैं, और साक्ष्य मिले चौपानी मांडा, इलाहाबाद एक स्थान है, झोपड़ी के साक्ष्य मिले हैं कि लोग अपने स्थान में परिवर्तन किए। ठीक है, अब गुफाओं की जगह वो झोपड़ी भी बनाते थे। ठीक, क्योंकि मानसून में परिवर्तन होता चला गया, क्योंकि गर्म जलवायु तो गुफा में नहीं रह सकते ना, गुफा भी गर्म अंदर से, तो वो झोपड़ी अपने स्थान, अपने निवास को झोपड़ी का रूप देना चालू कर दिए। ठीक, साक्ष्य कहाँ मिले? चौपानी मांडा, इलाहाबाद। ठीक है, और बागौर, राजस्थान। ठीक, और फिर देखिए निवास में परिवर्तन के साक्ष्य, निवास में परिवर्तन के साक्ष्य कहाँ कहाँ? पहला तो चौपानी मांडा, इलाहाबाद,
फिर बागौर, बागौर कहाँ, राजस्थान। और पिछला हमने बताया था जलवायु के कारण जब लोग विचलन किए वो जगह कौन सी थी, डिडवाना, राजस्थान। हर समय का हर समय में जगह याद रखना आप लोग, ठीक है। वो निवास में जो परिवर्तन साक्ष्य मिले हैं कि वो निवास में किस रूप में रहते थे, वो पहला हो गया चौपानी मांडा इलाहाबाद, दूसरा जो साक्ष्य मिला है बागौर राजस्थान, ठीक है। तीसरा सराय नाहर महदहा, सराय नाहर, सराय नाहर करके एक जगह है, मैं यहाँ गया हूँ गाइस, ठीक है दोस्तों, मैं यहाँ गया हूँ सराय नाहर में। सराय नाहर व महदहा ये अलग अलग स्थान है, सराय नाहर और महदहा, ठीक है। प्रतापगढ़, प्रतापगढ़ कहाँ है, एक प्रतापगढ़ मेरे ख्याल से राजस्थान में है, लेकिन ये जो प्रतापगढ़ है वो उत्तर प्रदेश का है, प्रतापगढ़ यूपी, ठीक है। ये हो गई जलवायु, निवास हो गया ये। फिर हम देखते हैं उस समय, देखिए जो कृषि है, अब ये दूसरा अगला पॉइंट है कृषि, ठीक है। अगला पॉइंट कृषि, कृषि, ठीक है। देखिए कृषि, मानव इस समय शिकार के साक्ष्य, मछली पकड़ना व कृषि करना चालू कर दिया था, ठीक है। थोड़ा थोड़ा कृषि चालू कर दिया था वो, कल्टीवेशन, ठीक। अब कृषि भी थोड़ा थोड़ा वो चालू कर देगा, पूरी तरह से नहीं करेगा, क्योंकि पूरी तरह से जो करेगा वो नवपाषाण काल में करेगा, लेकिन इस समय मछली पकड़ना, शिकार व कृषि करना चालू कर दिया था, ठीक है। जो मैं बताया ना मछली पकड़ने के साक्ष्य प्राप्त हुए, तो वो शिकार के अनुसार ही अपना जो औजार था उसमें चेंजेस लाना चालू कर दिया। जैसे ये मछली पकड़ने के लिए देखिए ये हड्डी का है, ठीक है, हड्डी के औजार, हड्डी के, हड्डी के ऐसे बनाता था, और यहाँ पे फंसाने के लिए देखिए यहाँ पे ये हुक बनाया इसने, हुक जैसे, ठीक है, ये हुक जैसे बनाया है मछली पकड़ने के लिए, ठीक है, मछली पकड़ने के लिए, ठीक है। और इसके साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए, बागौर से, बागौर, बागौर कहां हमने देखा था, बागौर राजस्थान, ठीक। वो दिख नहीं रहा होगा, दूसरा मैं कलर यूज करता हूँ, बागौर, बागौर राजस्थान, राजस्थान जो मछली पकड़ने के साक्ष्य मिलेगा, राजस्थान बागौर। व मौसम में परिवर्तन से सांबर झील के निक्षेप में वृक्षारोपण की जानकारी, मैंने बताया ना कृषि थोड़ी बहुत चालू कर दी थी इन्होंने, कृषि, क्योंकि मौसम में चेंज हुआ, वर्षा भी होती थी, तो फ्लोरा एंड फोना जो टाइप्स हैं, फ्लोरा मतलब जो छोटे छोटे पेड़ पौधे जो होते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधों को हम फ्लोरा बोलते हैं, ठीक है। कृषि में परिवर्तन, देखो बागौर व मौसम में परिवर्तन से सांभर झील के निक्षेप से वृक्षारोपण की जानकारी, ठीक है। सांभर झील कहाँ है, ये भी राजस्थान में, राजस्थान, वृक्षारोपण की जानकारी, वृक्षारोपण, ठीक है। और कृषि में कहाँ साक्ष्य मिले, एक तो हो गया बागौर, ठीक। और हमने क्या देखा था पहले, बागौर के पहले बागौर ही देखा था, तो हो गया बागौर, बागौर से राजस्थान कृषि के साक्ष्य, और कहां से, सांभर झील के निक्षेपों से वृक्षारोपण के साक्ष्य, सांभर झील
सांभर, अरे यार, सांभर झील के निक्षेप में वृक्षारोपण के साक्ष्य। सांभर झील के निक्षेप में वृक्षारोपण के साक्ष्य। और साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले हैं कृषि के? जैसे कि उत्तर प्रदेश बेलन घाटी में कृषि साक्ष्य, ठीक है। साथ ही चौपानी मांडा व दमदमा यूपी से खाद्य संग्रहण और अन्नागर व सिलवट्टे के साक्ष्य, ठीक है। इसमें देखिए सिलवट्टा दिख रहा है ना, सिलवट्टा दिख रहा है ना आप लोगों को, तो इसके साक्ष्य दमदमा यूपी से मिले हैं। वो कृषि से ही रिलेटेड है ना, क्योंकि ये जो सिलबट्टा है कृषि से निकली हुई कुछ चीजें होंगी, उसमें ही वो ही उसे ही कूटेंगे ना, तो कुछ तो और तो कूटेंगे नहीं सिलबट्टे में, ठीक है। तो क्या उत्तर प्रदेश बेलन घाटी में कृषि के साक्ष्य, ठीक। उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी, साथ ही चौपानी मांडा व दमदमा यूपी से खाद्य संग्रहण अन्नागार। और ये खाद्य संग्रहण, ठीक है, खाद्य संग्रहण, खाद्य संग्रहण अन्नागर व सिलबट्टे के साक्ष्य। तो मैं यहां ऐड कर लेते हैं कृषि में, कृषि में बेलन घाटी, बेलन घाटी व दमदमा और चौपानी मांडा। चौपानी मांडा, ये चौपानी मांडा बेलन घाटी के आसपास है, ठीक है। दमदमा चौपानी मांडा में क्या मिले हैं? खाद्य संग्रहण, खाद्य संग्रहण व सिलवट्टे के साक्ष्य, सिलवट्टे के साक्ष्य, ठीक है। तो ये कृषि के साक्ष्य हो गए मध्य पाषाण काल के। देखिए उस समय मछली पकड़ता था, शिकार करता था, मछली पकड़ता था, थोड़ी थोड़ी कृषि भी सीख लिया था। और वो ये हमें पता कैसे चलता है, जैसे कि सांभर झील के निक्षेप में वृक्षारोपण के साक्ष्य से, और बेलन घाटी से, और दमदमा चौपाई मांडी में वो खाद्य संग्रहण और सिलबट्टे के साक्ष्य से हमें पता चलता है कि उस समय वो थोड़ी सी कृषि भी चालू कर चुका था, ठीक। ये आप देख लीजिए, थोड़ा सा देख लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम आगे चलते हैं, है ना। हमने कृषि देखा, कृषि में वो क्या क्या करता था। अब चलते हैं, देखते हैं पशुपालन, क्योंकि जगह चेंज हुआ ना, जगह चेंज होते ही और मौसम में परिवर्तन होते ही, क्योंकि मौसम में परिवर्तन हुआ तो बड़े जानवरों के स्थान पे छोटे जानवरों की उत्पत्ति हुई, ठीक है। छोटे जानवर जैसे कि बकरी, जो पालतू पशु होते थे, छोटे जानवरों की उत्पत्ति हुई, जैसे मैमल थोमल जैसे बड़े जीव नहीं रहे मौसम में परिवर्तन होते ही, क्योंकि मौसम ठंडा से थोड़ा गर्म होना चालू हो गया था, ठीक है। पशुपालन, ठीक है, एमपी के आदमगढ़ व बागौर राजस्थान से, ठीक, किसी के साक्ष्य मिले, ठीक, ये पशुपालन के साक्ष्य मिले, ठीक। तो हम एक अलग से पेज वो करते हैं और उसमें पशु पालन मध्य पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, ठीक। पशुपालन देखते हैं। तो पशुपालन कहाँ देखा हमने, कहाँ देखा? एमपी के आदमगढ़, आदमगढ़,
ठीक है। आदमगढ़ एमपी का एक बहुत ही पूरा स्थल केंद्र है, ठीक है, इसे आप याद रखिएगा। आदमगढ़ एमपी, एमपी के आदमगढ़ व बागौर राजस्थान से, ठीक है। पशुपालन के हमें साक्ष्य मिले। एमपी के दूसरे कलर में लिख देता हूं, एमपी के आदमगढ़, ठीक, ये आदमगढ़ है, आजमगढ़ नहीं, आजमगढ़ से मैं हूं, उत्तर प्रदेश, ठीक है। आदमगढ़, एमपी के आदमगढ़ व राजस्थान के बागौर से, ठीक, राजस्थान के बागौर से, ठीक है। अब देखिए, जो सबसे पहला पालतू पशु वो कौन कौन था? कुत्ता था। सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता था, ठीक। शिकार में सहयोग के लिए कुत्ता पालतू पशु बना इनके, ठीक, शिकार में सहयोग के लिए। और ये साक्ष्य हमें कैसे मिले? क्योंकि जो साक्ष्य मिले वहां पे मानव के अस्थियों के साथ कुत्तों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। जो कुत्तों के साक्ष्य थे वो भी प्राप्त हुए। हालांकि तो पता कैसे चला हमें? मन से तो साक्ष्य लिखे नहीं है, मन से तो कोई लिखा नहीं है। साक्ष्य मिले तभी ना, कोई भी चीज इतिहास में प्रमाणित तब होती है जब साक्ष्य मिलते हैं उसके, ठीक है। तो साक्ष्य मिले हैं मानव के हड्डियों और जो उनके कंकाल थे उनके साथ कुत्ते के भी कंकाल मिले हैं, ठीक है, ठीक। सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता था शिकार में सहयोग के लिए, ठीक। सबसे पहला पालतू पशु कुत्ता था इनका, और ये मध्य पाषाण काल में पता चला, ठीक। तो ये हो गया। अब देखते हैं औजार, शिकार में क्या क्या यूज करते थे वो औजार। इस समय के औजार बहुत छोटे और नुकीले थे, जिससे इस काल को माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। औजार इस समय के बहुत छोटे और नुकीले थे। समय बीतने के साथ साथ औजारों में भी परिवर्तन आना चालू हो गया। पहले के जो औजार थे, जैसे कि पूरा पाषाण काल का जो निम्न पाषाण काल युग था, उस समय के औजार बड़े थे, अनपॉलिश थे, कोई आकार नहीं था, ठीक है, और उतने नुकीले भी नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया, मध्य पाषाण काल में औजारों को थोड़ा सा शेप दिया गया और उसे थोड़ा 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 सा उसमें शार्पनेस लाया गया। फिर उच्च पाषाण काल आया तो उसे थोड़ा चमकदार बनाया गया। अब मध्य पाषाण काल आ गया तो इस समय के औजार बहुत छोटे, क्योंकि समय ज्यादा बीत गया ना, लोग थोड़े से सभ्य हो गए, तो बड़े औजार क्या उनको दिक्कत होती रही होगी, ठीक। सोच के देखिए ना, कोई इतिहास के समय सोच के देखिए। अभी जैसे हम ही पिक्चर, पुरानी पिक्चर देखते हैं जो महाभारत के समय से रिलेटेड पिक्चर है या धार्मिक चीजें, तो लोग बाण का उपयोग करते थे टांग के, लेकिन अभी क्या है, छोटी छोटी बंदूकें आ गई हैं, मारे ठाए ठू खत्म, ठीक। तो इस समय के औजार बहुत छोटे, समय बीतने के साथ साथ आदमी अपने औजार ढंग में भी परिवर्तन करता चला गया। तो औजार बहुत छोटे और नुकीले थे, जिससे इस काल को माइक्रोलिथिक एज, क्योंकि माइक्रो मतलब छोटा, औजार छोटे होते चले गए, तो मध्य पाषाण काल को क्या कहते हैं? माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है, ठीक। एक अलग से हम पॉइंट देख लेते हैं, औजार। औजार, टूल्स, वेपन्स भी बोल सकते हैं, वेपन दूसरा चीज हो जाता है, ठीक है। औजार देखिए, लेंथ, जो औजार का लेंथ था वो कितना था?
1 से लेके 8 सेंटीमीटर तक जो उसका लेंथ था औजार का, 1 से लेके 8 सेंटीमीटर कितना होता है? इतना बड़ा 8 सेंटीमीटर इतना ही होगा ना, 15-15 सेंटीमीटर इतना होता है, इतना बड़ा। 8 सेंटीमीटर छोटा, 1 से 8 सेंटीमीटर तक, ठीक है। औजार नुकीले व छोटे छोटे होते चले गए, होते थे, ठीक है, जिससे इन्हें, इस युग को माइक्रोलिथिक एज भी कहा जाता है, मध्य पाषाण काल को, ठीक है, माइक्रोलिथिक एज भी, जिससे एज भी कहा जाता है। इस औजार की लेंथ क्या थी? 1 to 8 सेंटीमीटर, ठीक। औजार के प्रकार, ब्लेड जैसे, ठीक है, ये औजार के प्रकार हो गए। छोटे औजार तो थे, लेकिन औजार के जो प्रकार थे, ब्लेड, त्रिकोण। ब्लेड कैसा दिखता है? ब्लेड ब्लेड औजार के प्रकार, ब्लेड, ठीक है, ब्लेड, त्रिकोण, ट्रायंगल, ट्रायंगल शेप के टूल्स से, पॉइंट टूल्स, नुकीले, ठीक है, ट्रायंगल आकार के थे, ऐसे ट्रायंगल, और पॉइंट टूल्स शेप वाले, ठीक है। लूनेट, चंद्राकार, चंद्राकार जैसे ऐसे रहे होंगे, चंद्राकार, समलंब, ट्रेपेजॉइड, ये औजार के टाइप्स थे, ठीक है। जो साक्ष्य मिले औजार के, वो कहां से मिले हैं? सरायनहर यूपी, ठीक है, बागौर राजस्थान, लांगनज लंगनाज 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 गुजरात में है, ठीक है, गुजरात। भीमबेटका एमपी, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। भीमबेटका से इसके साक्ष्य मिले औजार के, मध्य पाषाण कालीन के। देखिए कितने समय तक महत्वपूर्ण है भीमबेटका से, ठीक। चल देखिए आप लोग, ये मेरे ख्याल से मछली पकड़ने के लिए थे ये औजार जो थे, ठीक है। लूनेट, चंद्राकार, ये चंद्राकार औजार हैं। ट्रायंगुलर देख रहे हैं आप लोग, ट्रायंगुलर ऐसे टाइप का, ठीक। ये समलंब, ट्रेपेजॉइड, ठीक। रेक्टेंगल, ब्लेड मेरे ख्याल से ब्लेड वाला होगा, ये कुल्हाड़ी टाइप के, ठीक। तो ऐसे इस प्रकार के औजार मध्य पाषाण के काल के थे, ठीक है। अन्य साक्ष्य देखिए, अन्य साक्ष्यों में आ जाते हैं हम, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य, अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्य, ये क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये और पिछली क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पत्थरों से ही पूछता है,
ठीक, कहाँ कहाँ मिले और क्या अन्य चीजें थी, ये सारी चीजें। ठीक है, अन्य साक्ष्य जैसे कि चौपानी मांडा, बेलन घाटी वाला स्थान, रेंज बेलन घाटी वाला जो स्थान था वहां ही चौपानी मांडा है। चौपानी मांडा से, चौपानी मांड से मृदभांड मिले हैं हमें, मृदभांड। देखिए आप लोग अभी समय एक कला भी जान गए थे, जो पूरा पाषाण काल था उस समय ये नहीं जानते थे थोड़ी बहुत कला। अब ये मृदभांड बनाना, मृदभांड मतलब पोट्रीज कह सकते हैं, पोट्रीज, मृदभांड और पोट्री बनाना आसान काम तो है नहीं। अब इस समय थोड़ी बहुत कलाकृतियां भी जान गए थे, तो मृदभांड के साक्ष्य मिले हैं चौपानी मांड से, पोट्री। ठीक है, ठीक, मृदभांड के साक्ष्य भी मिले हैं। वहीं और एक साक्ष्य में आता है बोन्स, अस्थि, अस्थि पंजर, अस्थि पंजर व दफनाने के साक्ष्य में कहां से मिले हैं, दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, दफनाने के साक्ष्य, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक, दफनाने और दफनाने के साक्ष्य। ठीक है, दफनाने के साक्ष्य सराय नाहर, कहां से मिले, सराय नाहर, सराय नाहर यूपी, इलाहाबाद के पास ये जगह है। ठीक है, सराय नाहर, तो इलाहाबाद नहीं, प्रतापगढ़। ठीक है, और महदहा, महदहा ये भी प्रतापगढ़ यूपी में है। ठीक है, दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। और यहाँ प्रेमी युगल, महदहा में प्रेमी युगल की कब्र मिली है, मतलब लड़का लड़की एक साथ दफनाए गए होंगे। उस समय देखिए धार्मिक चीजें भी चल गई थी, आडंबर वाली चीजें। ठीक है, लोगों को मार पीट के, मतलब वहां उस समय भी प्रेम प्रसंग पूरा निक्षेप रहा होगा, मतलब प्रेम प्रसंग बिल्कुल नहीं करना उस समय भी रहा होगा। तो पता चला होगा कि भाई ये दोनों कहीं दिखे होंगे मार्केट में घूमते हुए, मार पीट के खोद खाद के गाड़ दिए वो चीजें। प्रेमी युगल की कब्र, माधा, प्रेमी युगल की कब्र मादहा से प्राप्त हुई। ठीक है, तो ये हमारा पूरा मध्य पाषाण काल कंप्लीट हुआ। ठीक, हमने जलवायु से देखा, जलवायु देखा पहले, जलवायु कैसे चेंज हुई, है ना, जलवायु में चेंज हुई तो क्या, किन किन स्थानों पे कैसी कैसी जलवायु आई तो लोग स्थान परिवर्तन करना चालू किए। ठीक है, फिर हमने कृषि देखा, कृषि कहाँ करता था, कृषि के साथ कहाँ कहाँ मिले, और कृषि जो हुई वो कैसी टाइप की, मतलब कहाँ कहाँ कैसा टाइप का चीज हुआ कृषि में, और साक्ष्य कहाँ कहाँ मिले, जैसे दमदमा, खाद्य संग्रहण दमदमा और चौपानी, चौपानी मांड में। ठीक है, खाद्य संग्रहण सिलबट्टे प्राप्त हुए। ठीक है, बेलन घाटी के, और सांबर झील के निक्षेप में वृक्षारोपण के साक्ष्य मिले बागौर से। ठीक, कृषि में ही हमने देखा कि वो मछली पकड़ते थे तो उनके औजार उस शेप में बना दिए वो। ठीक है, ठीक, फिर हमने पशुपालन देखा, वो पशुपालन करते थे, और पशुपालन में भी जो उनका पहला पालतू पशु था वो था कुत्ता, और वो कुत्ता शिकार में यूज करते थे वो सूंघने सांगने के लिए। एमपी की आदमगढ़ व राजस्थान के बगौर से साक्ष्य प्राप्त हुए पालतू पशु के। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा औजार, औजार उस समय के कैसे थे, नुकीले व छोटे होते थे, जिससे माइक्रोलिथिक एज कहा जाता है इस युग को। फिर लेंथ क्या थी औजार की, 1 to 8 सेंटीमीटर। औजार के प्रकार कैसे थे, ब्लेड टाइप के, ठीक है, ट्रायंगुलर, और ये ब्लेड टाइप के ट्रायंगुलर, और ये ऐसे चौकोन वाले। ठीक है, देखिए चंद्राकर ऐसा टाइप के औजार, समलम ट्रेपाजॉइड। ठीक, और इसके साक्ष्य कहाँ से मिले, सरायनाहार, सरायनाहार यूपी, फिर बागौर,
फिर लंगनाज और भीमबेटका हमने देख लिया था। ठीक, औजार देख लिए, ऐसे ऐसे औजार थे उस समय। ठीक, फिर अन्य महत्वपूर्ण साक्ष्यों में हमने देखा चौपानी मांडा से मृदभांड प्राप्त हुए, जो कि मृदभांड से हमें पता चलता है कि वो कला में भी थोड़े थोड़े निपुण होते चले गए, कला का भी पता चल गया था उन्हें। ठीक है, कला जान गए थे थोड़ी बहुत। फिर अस्थि पंजर व दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हुए सरायनहर और मादहा से, प्रेमी युगल की कब्र मिले। नॉट इम्पोर्टेंट, मतलब हमारे समाज में बिल्कुल नहीं चलेगा प्रेम पसंद ऐसा टाइप का। मादहा प्रेमी युगल की कब्र मिली। ठीक है, तो ये मध्य पाषाण काल हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं नव पाषाण काल में। ठीक है, चलिए नव पाषाण काल देख लेते हैं एक बार हम।